सभी का स्वागत है इस चैनल पर जहां पर आप नए नए प्रश्नोत्तरी के साथ रूबरू होते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी भी हमारी विशेष रहेगी। आप सीएटी की या पशु परिसर की या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल से लेकर जो हाई क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को मैंने कंबाइन करके प्रश्नोत्तरी बनाई है। शुरुआत करते हैं आज का ये पहला प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी का कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी विस्तार में अंतर बताइए। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण है वो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर 869 किलोमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंट आता है, ये 43 किलोमीटर का आता है। उत्तर इसका 4 नंबर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो यहाँ पर देखिए आप, राजस्थान की किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो जोधपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, वर्तमान में ये अनूपगढ़ भी साथ में आ गया, बीकानेर भी है और इसके अलावा फलोदी भी, ये सामंजस्य में चल रहा है। अभी तक कोई नए आंकड़े नहीं आए अभी तक। तो इस ऑप्शन के आधार पर जोधपुर इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ व गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। कुंभलगढ़ व गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कहा जाता है बोराट का पठार। कुंभलगढ़ ये राजसमंद के अंदर आता है, गोकुंद ये उदयपुर। प्रश्न ये भी आ जाता है कि राजसमंद और उदयपुर के मध्य की जो उच्च भूमि है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे बोराट की भूमि कहा जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 125 मीटर। औसतन ऊंचाई कितनी है इसकी, 125 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। यानी जिस प्रकार से तिलहनी फसल दाल है वो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, उसी प्रकार तिलहन के समान कौन सी ऐसी फसल है। तो ऐसी फसल है वो मूंगफली है। मूंगफली यह एक प्रकार की खरीफ की फसल होती है, यह एक खरीफ की फसल होती है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली किस जिले में होती है। तो बीकानेर में होती है। बात करें जिले की तो बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 रहेगा कि राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। ऐसी तिलहन की फसल जो रबी के मौसम में बोई जाती है, तो ऐसी कौन सी फसल है, वो है सरसों फसल। सरसों के उत्पादन और क्षेत्रफल में राजस्थान का वो पहला स्थान आता है। सरसों के उत्पादन और क्षेत्रफल में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, पहला स्थान आता है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। तो आईजीएनपी के अंदर वर्तमान में कितने लिफ्ट नहर हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। और इंदिरा गांधी की कुल 9 शाखाएं और 2 उप शाखाएं हैं। 9 शाखाएं हैं और कुल 2 उप शाखाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। जल संरक्षण की जो परंपरागत विधि नहीं है वो नाली है, ये परंपरागत विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये जैसलमेर जिले में आता है। जैसलमेर जिले में आता है और ये लगभग पूरे बात करें जैसलमेर में आता है लगभग, तो लेकिन अगर पूरे की बात करें तो 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मरु राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, जिसमें लगभग 1900 किलोमीटर, कितना 1900 वर्ग किलोमीटर ये तो जैसलमेर में आता है। और इसके अलावा शेष जो 1262 वर्ग किलोमीटर है ये आता है बाड़मेर के अंदर आता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने जिलों में फैला हुआ है। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। और सबसे ज्यादा इसका जो विस्तार है वो जैसलमेर में आता है। अगला प्रश्न देखिए, नरमा किस फसल की किस्म है। नरमा किस फसल की किस्म है। तो नरमा एक कपास की किस्म है और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पर होती है। ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र में होती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये नरमा की फसल है वो होती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किन जिलों में अनुमानित किए गए हैं। कौन से जिले में स्वर्ण अयस्क के भंडार है वो अनुमानित किए गए हैं। तो स्वर्ण अयस्क के भंडार है वो मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले के अंदर। बांसवाड़ा में क्षेत्र आते हैं, एक तो आनंदपुर, याद रखिए ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे आनंदपुर, भूकिया और जगपुरा, ये क्षेत्र किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये स्वर्ण अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑयल रिफाइनरी की स्थापना है वो जिले बालोतरा में की जा रही है, बालोतरा में। और इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी को। कब की गई थी? 16 जनवरी 2018 को। बालोतरा का एक स्थान आता है पचपदरा, पचपदरा, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? प्रश्न भी आपको ध्यान से पढ़ना है, किस गतिविधि से नहीं है। तो इसका जो संबंध है मिट्टी नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास करना और वृक्षारोपण करना, इसका मुख्य ध्येय गरीबी निवारण है, इसका मुख्य ध्येय नहीं है, गतिविधि नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर को, 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022 को। और ये किससे संबंधित है? स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है बाल गोपाल को, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को तो मिल्क पाउडर से दूध तैयार करके उपलब्ध करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए। तो ये देखिए ऊन मंडी कहां पर है वर्तमान में? ऊन मंडी है बीकानेर के अंदर, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर। संगमरमर मंडी है, ये कहां पर है? ये किशनगढ़ के अंदर। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को गारमेंट सिटी यानी वस्त्र नगरी। तो ये कौन सी है? ये भीलवाड़ा है। ऑप्शन इसका 1 नंबर है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? तो ये था 888, 888। और बात करें कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ये बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा कौन से जिले में? ये बांसवाड़ा जिले में आता है 934। कितना आता है? सर्वाधिक की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर, और न्यूनतम बात करें तो झुंझुनू के अंदर। न्यूनतम की बात करें तो झुंझुनू के अंदर इसका है लिंगानुपात 837। ये तो हो गया अधिकतम यानी सर्वाधिक, और ये हो गया न्यूनतम। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था? तो ऐसे राज्यपाल है एसके सिंह, एसके यानी शैलेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। इन सभी का निधन हो गया था राज्यपाल पद पर रहते हुए, 1 2 3 4 सभी का। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या अधिकतम अनुमत संख्या होती है। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम संख्या होती है राज्य विधानसभा का 15%, राज्य विधानसभा का 15% से अधिक, और न्यूनतम होगी 12 से कम नहीं होगी। न्यूनतम की बात करें, ये अधिकतम पूछा इन्होंने, अधिकतम तो 15 होगी, और न्यूनतम की बात करें तो 12% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे? तो राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? सिंपल सा प्रश्न है। तो ये हुआ था छठी विधानसभा में। भंग होने का कारण था कि राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत लिया था, और ये छठी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई थी। 184 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। तो इस समय तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और ये मध्यावधि चुनाव हुई थी राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य यानी प्रधान पीठ कहां पर है? राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है वो जोधपुर के अंदर, और इसकी खंडपीठ की बात करें, खंडपीठ है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर। खंडपीठ की बात करें तो ये जयपुर के अंदर, प्रधान पीठ है वो अपने जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं होता भूमिकर। भूमिकर है ये, ग्राम पंचायत स्रोत का अधिकार नहीं होता। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन से होते हैं? आयकर, ये हो गया अपना आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर। ग्राम पंचायत का प्रमुख जो स्रोत होता है वो बाजार कर होता है प्रमुख रूप से। उसके बाद में मेले का कर होता है, मेले कर, या फिर कोई रास्ते का कर हो गया, पथकर वो बोल देते हैं, या फिर भूमि कर,
ये, हाँ ये पूछा आपने, स्रोत पूछा है कौन सा स्रोत भूमिकर होता है। इसके अलावा आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। भूमिकर है ये अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जल कर हो गया, या फिर ये सिंचाई कर, ये जो क्षेत्र आते हैं ये ग्राम पंचायत के मुख्य कर माने जाते हैं। और ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? ये 243 जय भाग में दिया गया है। 243 जय भाग में ये अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर देखो, नगरपालिका निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सही बात है, एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता ये। अगला देखिए, नगरपालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। 4 नाम प्रदर्शित है ये कर सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 व 2 सही है और दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए आप 22 नंबर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर होता है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? राजस्थान राज्य आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी जस्टिस कांता भटनागर। जस्टिस कांता भटनागर ये पहली अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति है वो उनको हटा सकता है। नियुक्ति कौन करता है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो इनकी जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी ये हुई थी 1973 को। 3 फरवरी 1973 को इसको स्वीकृति मिली थी। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 1950-53 ईस्वी में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन थे? तो वे प्रमुख पुरातत्व थे अमलानंद घोष, ए घोष। और उन्होंने सबसे पहले कालीबंगा की खोज की थी 1952 में। कब की थी? 1952 में खोज की थी। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, कौन सा स्थान है? प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है रेड सभ्यता को। कौन सी सभ्यता है? रेड सभ्यता। ये टोंक जिले में आती है। कहां पर? टोंक का एक निवाई क्षेत्र आता है, निवाई तहसील में, ढील नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे? ये ढील नदी। याद रखना ये चीज भी, ढील नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित की गई है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इनके जो प्रथम शासक थे वो राव चुंडा थे। प्रथम शासक राव चुंडा थे। अगला प्रश्न देखिए, कछवाया राजवंश के संस्थापक, कछवाया राजवंश के संस्थापक कौन थे? कछवाया राजवंश के संस्थापक थे दुले राय। दुले राय। दुले राय ने सबसे पहले एक राजधानी बनाई थी जमुआ रामगढ़ को। किसको बनाई थी? जमुआ रामगढ़ को। कछवाया राजवंश कहां पनपा था? ये आमेर रियासत का था। आमेर यानी जयपुर रियासत में। आमेर जयपुर रियासत में। प्रश्न नंबर 30 देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 28 मई 1857 को हुई थी नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद छावनी से। 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे विलियम ईडन। विलियम ईडन। मॉकमेसन की बात करें तो ये जोधपुर के थे। किस क्षेत्र के? जोधपुर के। मेजर बर्टन जिसका गर्दन काट करके पूरा कोटा शहर में घुमाया गया था। मेजर मॉरिसन ये भरतपुर के थे। मेजर मॉरिसन ये किस क्षेत्र के थे? ये भरतपुर के थे। प्रश्न नंबर 32 देखिए, एक के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एक के आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत थे। मोतीलाल तेजावत। एक के आंदोलन की शुरुआत 1921 में की गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा, और ये क्षेत्र आता था चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया नामक स्थान से। कौन से क्षेत्र से? मातरकुंडिया नामक स्थान चित्तौड़गढ़ से। अगला प्रश्न देखिए
बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन के नेता कौन थे? नैनू रामजी शर्मा। नैनू रामजी शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी? रघुवर दयाल गोयल ने तो यह स्थापना की थी बीकानेर रियासत के रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर, 1942 में, और उसको बाद में नाम दे दिया गया था बीकानेर प्रजामंडल। प्रश्न नंबर 35 देखिए, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर की जो थी शांता त्रिवेदी। इन्होंने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी 1947 में। कब की थी? 1947 में की थी। प्रश्न नंबर 36 देखिए, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? तो ये किशोरी देवी के नेतृत्व में, किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल क्षेत्र में हजारों महिलाओं ने, कटराथल इस शेखावटी क्षेत्र में है, हजारों महिलाओं ने सम्मेलन किया था। प्रश्न नंबर 37 देखिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल जी नेहरू ने। राजस्थान का एकमात्र विभीषण का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये कैथून कोटा में आता है, कैथून कोटा में। अगला प्रश्न देखिए, ददरेवा किसका जन्म स्थान है? कौन से लोक देवता के ददरेवा जन्म स्थान है? तो वीर गोगा जी का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ददरेवा के बाद लोद्रवा, लोद्रवा प्रसिद्ध है किसके लिए? लोद्रवा जैसलमेर में आता है और यहाँ जैन मंदिर सबसे ज्यादा है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 23वें जो जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी का विशाल मंदिर है, सर्व प्रमुख पार्श्वनाथ जी का मंदिर आता है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। प्रश्न नंबर 41 देखिए, फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है रामसनेही पंथ के द्वारा, रामसनेही पंथ के द्वारा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, जीवन भर दूल्हे के वेश में, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? जिन्होंने जीवन भर जो दूल्हे के वेश में रहते वो रहते रज्जब जी। रज्जब जी के प्रमुख, ये दादू जी के 52 शिष्यों में से एक थे। दादू जी के 52 शिष्य थे और 52 शिष्यों में से एक थे रज्जब जी, और जिन्होंने रजब पंथी, और इनके रज्जब जी के जो शिष्य थे वो क्या कहलाते थे? रजब पंथी कहलाते थे, रजब पंथी। और इन्होंने दादू के उपदेशों का सबसे ज्यादा बखान किया था। प्रश्न नंबर 43 देखिए, हेला ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल है वो किस क्षेत्र से संबंधित होता है? ये क्षेत्र है दौसा सवाई माधोपुर, दौसा सवाई माधोपुर से हेला ख्याल। दौसा हो गया, लालसोट, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, टोंक, इन सभी क्षेत्रों में हेला ख्याल है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, बेबान, बेबान कला संबंधित है। बेबान क्या होता है? ये काष्ठ कला होती है। देव जुलनी एकादशी को इसमें झांकी निकाली जाती है, तो ये किसे, ये काष्ठ कला से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो निहाल चंद जो एक प्रमुख चित्रकार थे, ये सावंत सिंह यानी नागरी दास, सावंत सिंह इसका अन्य नाम भी था नागरी दास, नागरी दास के ये दरबारी कवि थे। इन्होंने एक बनी ठनी का चित्र बनाया था निहाल चंद ने, जिसे कहा जाता है राजस्थान की मोनालिसा, बनी ठनी, राजस्थान की मोनालिसा। अगला प्रश्न देखिए, अशोकाष्टमी मनाई जाती है, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? ये बनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। प्रश्न नंबर 47, मिर्जाई दुतई डगला, मिर्जाई दुतई डगला किसके प्रकार है? तो ये प्रकार है, ये अंगरखी के प्रकार, अंगरखी के प्रकार। अंगरखी को अन्य जो प्रकार है उसे तनसुक, इस नाम से तनसुक, गाबा, तनसुक, गाबा, गदर, डोडी, कानू, अन्य ये भी अंगरखी के प्रकार है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्ययंत्र से? रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी जो नाक से अलगोजा बजाया करते हैं, एकमात्र ऐसे कलाकार है जो नाक से अलगोजा बजा सकते थे। अलगोजा, अलगोजा की ये प्रमुख वाद्ययंत्र से इनका संबंध है।
प्रश्न नंबर 59 देखिए, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी, तो मरुवाणी राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन कौन करता है? राजस्थानी, जिसका प्रकाशन है राजस्थानी प्रचारणी सभा के द्वारा। प्रचारणी सभा, ये जयपुर से है, जयपुर के द्वारा यहाँ प्रकाशन इसका किया जाता है। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न रहेगा, लोकनाट्य चार बेंत किस शहर से संबंधित है? लोकनाट्य चार बेंत है, ये टोंक क्षेत्र का प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र का? ये टोंक क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो 50 प्रश्नों के अलावा हमने कुछ अन्य प्रश्न भी इसमें साथ साथ में कवर किए हैं, और यकीनन सीईटी पशु परिचय या रीट भर्ती में आपको इनमें से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।